वह आदमी चुपके से अपना फोन निकालकर लड़की की ड्रेस की तस्वीरें लेने लगा। ऐसा करने के बाद उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने लड़की से कहा कि वह अपनी सीट उसे दे देगा। असल में उसका मकसद था कि अलग एंगल से तस्वीरें ले सके। सफलतापूर्वक तस्वीर लेने के बाद वह एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। तभी लड़की उसके पास आई और बोली कि उसे पहले से पता था कि वह उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसने कहा कि अगर और तस्वीरें चाहिए तो वह गाड़ी से उतर जाए। इतना कहकर वह मुड़कर बाहर चली गई। आदमी ने सोचा कि उसकी किस्मत खराब है और वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी और भी बुरी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। लड़की ने उसे एक जगह ले जाकर कहा कि वह नहाने जा रही है और उसे यहां इंतजार करना होगा। जब वह सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, तभी एक अंकल कैमरा लेकर अंदर आए। अंकल ने उससे कपड़े उतारने को कहा। आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अंकल ने कहा, तुम्हें तो तस्वीरें चाहिए थी ना, अब कुछ नजदीक से तस्वीरें लो, तब समझ आएगा कि किसी की मर्जी के बिना फोटो खिंचवाने का क्या एहसास होता है। वह आदमी घबरा गया और मौके का फायदा उठाकर खिड़की से कूदकर भाग गया। चोट लगने के बावजूद वह तेजी से भागा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका फोन वहीं छूट गया था। अंकल ने फोन से उसकी जानकारी निकाल ली और उसके घर पहुंचकर उसकी पहचान उजागर की कि वह पुलिस वाला है। आदमी को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंकल ने उसका राज खोलने के बजाय उसका फोन लौटा दिया और शालीनता से उसका निमंत्रण स्वीकार कर उसके साथ खाने पर बैठ गए। खाने के दौरान अंकल ने एक अजीब सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अब वह अपनी मां की ड्रेस पहनकर तस्वीर खिंचवाए। आदमी ने मना कर दिया और कहा कि यह उसकी अपनी मां है। अंकल गुस्से में बोले, तुम्हारी मां भी इंसान है, तो क्या मेरी बेटी इंसान नहीं है? या तो जाओ और अपनी मां की तस्वीर लो, नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। जब वे वापस डाइनिंग टेबल पर आए, आदमी ने ऐसा जताया जैसे वह सब कुछ फेंक रहा हो। फिर उसने मौका देखकर मेज से कांटा उठाया। जैसे ही उसने फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाला, उसका भाई वापस आ गया और मां भी खड्ड।